नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। नागौला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा छात्र से मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कक्षा 10 के छात्र को प्रथम टेस्ट में कम अंक प्राप्त होने पर शिक्षक ने लात घूंसों से इतना पीटा कि उसकी कमर पर गहरे चोट के निशान पड़ गए। परिजन घायल छात्र को तुरंत भिनाई अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्होंने शिक्षक दीपक जाट के खिलाफ भिनाई थाने में शिकायत दर्ज करवाई। छात्र के मां ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने उसके बेटे को सिर, हाथ, कमर और पैरों पर बेरहमी से मारा, जिससे गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों का कहना है कि जब उन्होंने शिक्षक से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उसने धमकाते हुए कहा, जाकर कहीं भी शिकायत कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने शुक्रवार को विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़कर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना गौड़ ने बताया कि सभी विद्यार्थियों की क्षमता अलग अलग होती है, किसी के अधिक तो किसी के कम अंक आ सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के साथ हाथ उठाना पूरी तरह से गलत है और कानूनन अपराध है। उन्हें अभिभावकों से शिक्षक दीपक जाट के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है और इस मामले में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बच्चा स्कूल से जब घर लौटा तो वो रोते रोते आया था। मैंने उसको रोने का कारण पूछा तो उसने ये बोला कि टीचर ने मेरे साथ मारपीट की। मैंने पूछा क्यों मारपीट की, तो उसने बोला कि मेरे प्रथम टेस्ट में नंबर कम आए तो मुझे बहुत ज़ोर से मारपीट की और ऐसी मारपीट की सर कि उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। जब मैंने उसको लेके वहाँ गई रास्ते में तो वो मोची मोड़ पे ही टीचर मिला, तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा क्या बात हुई सर, आपने इसके साथ मारपीट क्यों की? तो उसने बोला कि मारूंगा, इसके नंबर कम आए थे। मैंने कहा आपने मारपीट क्यों की? नंबर कम आए तो आप मुझे इन्फॉर्म करते, वो डिसाइड मैं करती कि मुझे क्या करना था, लेकिन आपने इसके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट क्यों की? तो क्या मैं तो करूंगा, आपको जो करना है जो कर ले। तेरे को मुझे धमकियां दी गई सर कि मेरे भी बहुत सारे बंदे हैं, तेरे को जो करना जो कर ले, मैं नौकरी से भी नहीं डरता और मेरे भी खूब जान पहचान है, जो करना जो कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी धमकी देके सर वो वहाँ से चला गया। तब मैं बच्चे को लेके हॉस्पिटल पहुंची, इसका ट्रीटमेंट कराया, भिनाई हॉस्पिटल में ले जाके इसका ट्रीटमेंट कराया, इंजेक्शन वगैरह दवाई वगैरह दी। उसके बाद में FIR दर्ज कराने थाने में पहुंची, भिनाई थाने में FIR दर्ज करवाई। उसके बाद थाने वाले ने पूछा कि ये इसकी सिफारिश मत कर, तू तेरा बेटा कितना न्याय करेगा जो मैं देख लूंगी। ये और बयान दिए गए पुलिस थाने से मुझे, और तभी मैं FIR दर्ज करा के वापस मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घर लौट आई। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके पास से लाखों की नकदी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी जब्त की है। केकड़ी शहर थानाधिकारी कुसुम लता मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 जुलाई को रूप निवास निवासी देवीलाल मोगिया पुत्र भुवाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 19 जुलाई को बीमारी के चलते उसे इलाज के लिए परिवारजन के साथ केकड़ी जाना पड़ा। उस समय घर पर उसकी नाबालिग बेटी अकेली थी। इसी दौरान देवीलाल की भाभी सीमा अपने भाई पप्पू मोगिया के साथ घर पहुंची। दोनों ने बेटी को यह कहकर बहला लिया कि पिता के इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है। इसी बहाने बक्से की चाबी हासिल कर ली। उसमें रखे 5 लाख रुपए, चांदी की कणकती और सोने का मांदलिया चुरा लिया। जांच के दौरान पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर टोंक जिले के सांकड़ी गांव निवासी पप्पू पुत्र पांचू मोगिया को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर जमीन में दबाए गए 4,36,500 रुपये नकद बरामद कर लिए हैं। साथ ही चोरी में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि इस वारदात में आरोपी की बहन सीमा की भी संलिप्तता रही है। इस पूरी कार्रवाई को पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराज मल मीणा और पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निर्देशन में अंजाम दिया गया। ऑपरेशन में थानाधिकारी कुसुम लता मीणा के साथ कांस्टेबल पंकज, रामराज, तेजमल और नीरज की सक्रिय भूमिका रही। राजकीय जनजाति आवासीय विद्यालय गिरवरपुरा, तहसील सावर, जिला अजमेर के भवन निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग किए जाने को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने
जोरदार विरोध दर्ज करवाया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जैन मेसर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस भवन का ठेका करीब 14,35,46,000 रुपये की लागत से मिला है, लेकिन कंपनी द्वारा निर्माण मानकों की गंभीर अनदेखी की जा रही है। उनका कहना है कि नींव में पर्याप्त गहराई नहीं रखी गई है और मिट्टी साफ दिखाई दे रही है। साथ ही सीमेंट व अन्य सामग्री की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिससे यह भवन शुरू से ही असुरक्षित हो चुका है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कई बार ठेकेदार को चेताया गया, लेकिन सुधार करने के बजाय रात के अंधेरे में कार्य करवाया जा रहा है ताकि कमज़ोर निर्माण को छिपाया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही घटिया सामग्री का उपयोग बंद नहीं किया गया तो वे अजमेर कोटा स्टेट हाईवे जाम करने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में नापाखेड़ा के पूर्व सरपंच तूफान मीणा, मथुरालाल प्रतिहार, कैलाश चंद्र, शिवराज नेता, गोकुल राम, ओम प्रकाश मीणा, मूलचंद, गोपाल और लाला सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने कहा कि प्रदेश में पहले भी कई बार घटिया निर्माण के कारण विद्यालय भवन ढहने की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार सबक नहीं ले रहे हैं। उनका मानना है कि ये लापरवाही केवल करोड़ों की बर्बादी नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों की जान और भविष्य के लिए खिलवाड़ है। जे न्यूज़ के लिए दिनेश जांगीड़ की रिपोर्ट। राजकीय जनजाति आवासीय भिनाई थाना पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर हुए झगड़े एवं मारपीट प्रकरण में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाठियां भी बरामद की है। भिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि एकल सिंगा निवासी सुरेंद्र जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 अगस्त को उनकी भाभी किरण तथा बहनें रेखा और सुमन खेत में चारा काट रही थी। उसी दौरान कुछ लोग एक राय होकर आए और उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर निगरानी बढ़ाई और मुखबिर की सूचना पर एकल सिंगा निवासी पप्पू जाट, रामधन जाट, नाथू जाट, छोटू जाट और सांवरलाल जाट को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान सभी ने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपी रिश्तेदार के यहां छिपे हुए थे और मौका मिलते ही फरार होने की योजना बना रहे थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 लाठियां जब्त की है। इस कार्रवाई का संचालन पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के निर्देशन में किया गया। टीम में भिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश, एसआई राजेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल नंदलाल, कांस्टेबल अजय कुमार, ओम सिंह और चालक नरेंद्र शामिल रहे। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने करीब 10 वर्षों से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस के 5 मामलों के साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज है। केकड़ी शहर थाना अधिकारी कुसुम लता मीणा ने बताया कि टोंक हाल केकड़ी निवासी विष्णु कुमार यादव लंबे समय से न्यायालय से चेक अनादरण की धारा 138 एनआई एक्ट में वांछित चल रहा था। उसके खिलाफ कुल 4 प्रकरण अदालत में विचाराधीन है, जबकि एक अन्य प्रकरण धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज है। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी और पुख्ता सूचना के आधार पर विष्णु को दबोच लिया। इस कार्रवाई का संचालन पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा तथा पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के पर्यवेक्षण में किया गया। अभियान में थानाधिकारी कुसुम लता मीणा के साथ कांस्टेबल रामराज सामरिया, राकेश कुमार और नीरज सिंह शामिल रहे। केकड़ी शहर सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों में गुरुवार को गोवत्स द्वादशी यानी कि बच्छ बारस का पर्व परंपरागत श्रद्धा और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। महिलाओं ने गाय बछड़ों की पूजा कर संतान की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की मंगल कामनाएं की। सुबह से ही महिलाएं नए वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारियों में जुट गई।
उन्होंने हल्दी, चंदन व फूलों से गाय बछड़ों का श्रृंगार कर पूजन किया तथा पारंपरिक गीत गाते हुए परिक्रमा कर अपने हाथों से चारा व गुड़ खिलाया। धार्मिक मान्यता के अनुसार बछ बारस के दिन गेहूं की रोटी और गाय का दूध उपयोग में नहीं लिया जाता है। इसके स्थान पर घर घर में मक्का की रोटी, चने व मोठ की सब्जी जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। इन्हें भगवान को भोग लगाने के बाद पूजा का भोजन प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। नगर की गौशाला परिसर में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र हुई, जहां सामूहिक रूप से गाय बछड़ों की पूजा अर्चना की गई। वहीं शहर के कई गली मोहल्लों में भी दिन भर पूजन का दौर चलता रहा। पर्व को लेकर नगर भर में धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण बना रहा। आस्थावानों का विश्वास है कि इस दिन गाय और बछड़े की पूजा से संतान निरोगी व दीर्घायु होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। बगेरा में बछ बारस के पर्व पर महिलाओं ने परंपरागत रीति रिवाज के साथ पूजन किया। महिलाओं ने बताया कि वे इस दिन व्रत रखती है और गाय बछड़ों की पूजा करती है। बछ बारस से एक दिन पूर्व रात्रि को मूंग, मोठ, चने का बाजरा भिगोकर रखे जाते हैं। प्रातः स्नान आदि के बाद पूजा से पहले इन्हें कढ़ाई में छौंककर पकाया जाता है। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बछ बारस का व्रत किया जाता है। धर्म ग्रंथों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि इस दिन महिलाएं गाय और बछड़ों की पूजा करती है, इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है। ये व्रत केवल महिलाएं करती है। जे न्यूज़ के लिए विजय पाठक की रिपोर्ट। भारत विकास परिषद 29 अगस्त को संपूर्ण राजस्थान में एक साथ 3,50,000 विद्यार्थियों के बीच भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित करेगी। परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष अरविंद गोयल ने बताया कि ये आयोजन 252 शाखाओं के 15,000 कार्यकर्ताओं की भागीदारी से सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में होगा। शिक्षा विभाग भी सहयोग कर रहा है। मुकेश लाठी ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय संस्कार, आस्था और गौरवशाली इतिहास के प्रति जागरूक लाना है। राधेश्याम सोमानी ने बताया कि प्रतियोगिता कनिष्ठ कक्षा 6 से 8 और वरिष्ठ कक्षा 9 से 12 वर्ग में 4 चरणों पर होगी। आनंद सिंह राठौड़ ने बताया कि परिषद 1963 से सेवा व संस्कार निर्माण के कार्य कर रही है। केकड़ी शाखा अध्यक्ष बहादुर सिंह सत्तावत ने कहा कि स्थानीय स्तर पर विद्यालयों से संपर्क कर विद्यार्थियों को जोड़ने की तैयारियां की जा रही है।